हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड और ये चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। जैसे हमने क्या करा था, जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर को हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही चैप्टर सेकंड भी हमारा 2 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल की कुछ प्रूफ हैं, और इसके बाद हम दूसरी जो यूनिट रहेगी चैप्टर सेकंड में वो रहेगी कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर क्या होता है और उसके बारे में कुछ प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक पार्ट करके बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट है, जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं किसी कारणवश, तो वो क्या करे, चैप्टर सेकंड से अपने आप को कंटिन्यू करें, जिससे कि उनका क्या है कि सिर्फ बाद में फर्स्ट चैप्टर ही रीड करने के लिए बचे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड की यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है आपके पास टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज मैंने ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई आपका क्या है, चार्ज रखा है, यूनिट चार्ज। तो जैसे ही मतलब ये चार्ज बाहर है, अब इस चार्ज को जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आऊँगी, ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब इस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, तो इसका मतलब ये ऐसे ही डायरेक्टली उड़ के तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो मतलब लाने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। वही वर्क हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्टली अपने आप को आप अंडरस्टैंड करो, अपने आप को टॉपिक समझाओ कि किस तरीके से ये आपस में बन सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सपोज अगर क्या है, हमें समझना ही तो है, आप इसको क्या करो, एक रूम कंसिडर कर लो। जैसे सपोज हम क्या है, हम रूम से बाहर है, हमारे घर में रूम होते हैं, हम रूम से बाहर हैं, तो हम हो गए चार्ज। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, रूम के अंदर आएंगे, तो अंदर आने में भाई हम उड़ के तो आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम चल कर आएंगे। तो हम चल कर जब आएंगे, तो यानी कि हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वही वर्क हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। तो वही हमें कहा गया है, यानी कि हम एक लैंग्वेज में बोले कि परीक्षण आवेश या यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क जो होता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दोनों ही लैंग्वेज पे लिख रखी है कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या है। The work done by an external agent in carrying a unit positive text charge from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point। ठीक है, यानी कि जो आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसे हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, उसको आप इनफाइनिट से कहाँ लेके आ रहे हो, किसी ना किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो आप वर्क कर रहे हो, वही वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। अब इसको अगर हम देखें, तो बेसिकली कंप्लीटली अगर हम डेफिनेशन देखें, तो हमने क्या कहा कि W क्या है, बी द वर्क डन इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। हमने कहा कि हम एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनिट से कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट P पे लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक छोटा सा डायग्राम डिनोट करने की कोशिश करूँ, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है,
हमने यहाँ इन्फिनिटी पे एक चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज जिसे आप बोल रहे हो क्यू नॉट को, ठीक है, और इसको हम यहाँ एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं पी। तो इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी तक आप लेके आओगे तो उस कंडीशन पे कितना वर्क करोगे, ठीक है ना। तो पी अगर हम लेंगे तो उस याद रखना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम कहाँ से लाए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं, किस पॉइंट पे लाए हैं, पी पे। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा, वी पी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इन आपका क्या है, टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपने माइंड पे रिमाइंड रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन यानी कि वीमा, ठीक है। तो यूनिट में अगर हम देखें तो यूनिट को फाइंड करने के लिए हमें क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो v इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, तो सबसे पहले हमें वर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए और चार्ज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका फाइंड करके दिखा देती हूँ जिसको नहीं आता है। देखो वर्क की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क हमने पढ़ा है एफ डॉट एस होता है, यानी कि आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन। बल की वीमा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, और जिसको नहीं आती है तो एफ बराबर एम ए से निकाल सकता है। तो बल की होती है आपके पास डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस तो आपको पता ही है क्या होगा, एल। तो फाइनली हमारे पास जो वर्क की वीमा आएगी या डायमेंशन जिसे हम बोलते हैं वो क्या आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ हम अगर पुट करते हैं तो देन सॉरी ये यूनिट है, ठीक है। यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट v इक्वल्स टू डब्ल्यू यानी कि वर्क को हम क्या बोलते हैं, जूल, क्लियर है, अपॉन कुलाम, चार्ज क्या होता है कि यूनिट क्या होती है, कुलाम। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल पर कुलाम, क्लियर है। एक यूनिट तो ये हो गई, और दूसरी यूनिट हमें पता है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट में मेज़र करते हैं, तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी पोटेंशियल की वोल्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। पोटेंशियल, यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो किसी ना किसी का आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको छोटी छोटी टर्म्स में फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कितना ईजिली मैंने कर दिया। वर्क को आप क्या बोलते हैं, वर्क करने पे एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, एंड ये हो गया हमारे पास कुलाम चार्ज, तो जूल पर कुलाम। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट पे बोले तो क्या होती है उसकी एसआई यूनिट, वोल्ट, क्लियर है। अब डायमेंशन क्या मैंने यहाँ पर देखा, तो डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो v इक्वल में क्या होता है हमारे पास, w अपॉन में क्यू नॉट, क्लियर। देन v इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, w की यूनिट डायमेंशन मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई, क्या है, f डॉट एस। f का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट की हो गई एल। तो इनको जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास यूनिट क्या निकल के आई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन। इसके बाद हमने क्या देखा कि चार्ज की क्या होती है डायमेंशन, ए टी। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए टी होती है ना। कैसे, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू आई टी, आई मतलब हो गया एम्पियर, और टाइम की होती है डायमेंशन टी, तो यहाँ से Q क्या निकल के आया, ए टी। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें डायमेंशन को किस फॉर्म में लिखना होता है, एम एल टी की फॉर्म में। तो फर्स्टली हम m को राइट करेंगे m, l हमारे पास कितना है, स्क्वायर है। टी को अगर मैं देखूं तो टी माइनस टू तो अप में है, और डाउन में कितना है, टी प्लस वन। अगर ये प्लस वन जब अप में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, देन ओवरऑल माइनस के कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद हमारे पास बची हुई क्वांटिटीज़ आती हैं, बचा ए है, देन अप में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस ए। तो फाइनली आपको पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन मिल गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि डायमेंशन को रट लेते हैं। बेटा
इतने सारे प्रूफ हैं, इतने सारे डेरिवेशन हैं, इतने सारी टर्म्स हैं, आप कौन कौन सी टर्म्स को रट पाओगे? तो इसलिए रटना नहीं है, उनको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम डायमेंशन एंड यूनिट्स को फाइंड करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डायमेंशन एंड यूनिट नहीं निकालनी आती है तो वो आप क्या करें, कमेंट कर दीजिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी उस पर, डायमेंशन एंड यूनिट पे। क्लियर है? ठीक। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें यही सब चीज़ें देखनी है। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं, क्योंकि 10 से 20 मिनट की वीडियो आप इजीली देख सकते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड ना होकर ये पार्ट फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा। क्लियर? इसको हम पास्ट फर्स्ट ही कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज था, अब चार्ज ने, जैसे सपोज हम ही हैं, हमने रूम के अंदर एंट्री ले ली। अब जब हमने रूम के अंदर एंट्री ले ली है तो इसका मतलब हम रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारी बॉडी क्या होगी ना, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। तो जब हमारी बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी तो वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे मूव करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे। होते दोनों में वर्क ही है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी आप वर्क करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आप वर्क करोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चार्ज रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रहेगा। तो अब चार्ज ने अंदर एंट्री ले ली है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब चार्ज ने अंदर एंट्री ले ली तो ये क्या करेगा, अब ये हमारे पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट करेगा। तो हम यही कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कि यहाँ पर जो आपके पास क्या है, जो चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर के थ्रू जो चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए हैं, अब वो उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट्स पे मूव कराएंगे, या 2 पॉइंट्स पे वो जो मूव करेगा उस पे जितनी एनर्जी आपकी मतलब जितना वर्क होगा वही वर्क हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सपोज हमने क्या कहा कि क्यू नॉट चार्ज ने एंट्री ले ली, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री ले ली। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री ली तो हमने उसको बी से हम पॉइंट किस पे ले गए, ए पॉइंट पे ले गए, किसको, चार्ज को। ठीक है, तो अब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है वी बी और इस पे है पोटेंशियल वी ए। तो इस तरीके से हम बी से ए पर ले गए हैं, तो फिर ये कितना क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सेम रहता है आपका कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को आउटर सरफेस से इनर सरफेस में लेके आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके आते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में आप उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं। अब हमें क्या है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हमें निकालना होगा उसके लिए हमें क्या करनी पड़े, हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर है? अब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी फिजिक्स में टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसका डेरिवेशन देखिए और तुरंत उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ दिया, कंप्लीटली पढ़ लिया और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसी के बाद तुरंत उसके जैसे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, अगर हम उनको कर लें तो हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास वो कहा गया है, क्या कहा गया है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। तो मैंने न्यूमेरिकल्स को कराने की ट्रिक्स बता रखी हैं, वो ट्रिक्स आपको पता होंगी कि क्या है।
न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें गिवन वैल्यूज़ को लिखना होता है। आपसे कहा गया है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁷, इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लेके आ रहे हैं तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है कि उस पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमें चार्ज और क्या दिया हुआ है, आपका वर्क। ठीक है, यही करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्यू की वैल्यू गिवन है। क्या थी क्यू की वैल्यू हमें गिवन? 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, एंड देन वर्क भी हमें गिवन था। वर्क इक्वल्स टू कितना आपको गिवन है, 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल। क्लियर है? तो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, v। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है कि v की वैल्यू क्या होती है, W अपॉन में Q या Q नॉट, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वर्क की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल। और इसकी इवन Q की वैल्यू कितनी है, 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पर देखेंगे हम इक्वल में हमारे पास क्या है, देखो पॉइंट आपका सेम प्लेस पे है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। देन 13 5 जा कितना होता है हमारे पास 65। अगर हम 13 से 65 को डिवाइड करें, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हमें अप्रॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ अगर हम पावर को सॉल्व करें तो 10⁻⁻5 अप में है एंड 10⁻⁻7 नीचे है, तो ये अप में जाकर क्या हो जाएगी, +7। देन हमारे पास बचेगा 5 इंटू 10⁻2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आपका v। तो v को आप वोल्ट भी लिख सकते हैं और जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो फाइनली v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 इंटू 10⁻2, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, 500 वोल्ट। आप 500 वोल्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बहुत इजी था। देखिए क्यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, वी निकालना है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा कि सारे चैप्टर्स का मिक्सअप आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो जब तक आप गिवन वैल्यूज़ नहीं लिखोगे तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम में कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच वर्क इज डन। अब आपसे वर्क पूछा है, ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का मतलब क्या आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 4 वोल्ट। आपको अब क्या गिवन करा दिया कि उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट का है, तो आपको वर्क डन निकालना है। क्लियर है? ये हिंदी में भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सेकेंड वाले में भी हमें क्या गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इस कंडीशन पे हमें v की वैल्यू गिवन है, यानी कि v की वैल्यू है 4 वोल्ट, और इसमें हमें क्या निकालना है, वर्क। तो हमें ये पता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है अभी कि हमें निकालना क्या है, हम ये देखेंगे इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, v = W अपॉन में क्या था, Q। v = क्या है, W अपॉन में Q है। तो W तो हमें फाइंड करना है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, वर्क = v इंटू Q। ठीक है, देन W = v। v मतलब हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। देन W = 2.5 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 एंड 0.1 डिजिट के बाद है, देन ये इंटू 10⁻⁻6। तो वर्क = कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻6, जिसे आप क्या राइट कर सकते हैं, जिसे हम राइट कर सकते हैं 10⁻1 है, इट मीन्स 10⁻⁻5 जूल। ठीक है,
न्यूमेरिकल्स निकालने से पहले न्यूमेरिकल्स को करने के लिए याद रखना हमेशा उसकी यूनिट को लिखना ज़रूरी होता है। तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आया वो 10⁻⁻5 जूल आया। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड करेंगे पोटेंशियल को, तो एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से आपने देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से अभी से करते रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से धीरे धीरे चलते रहोगे तो एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करोगे। ओके।